हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी 4:02 हो रहे। देखिए सारे लोग सो रहे। और आज है नाग पंचमी में जा रही हूँ, उनके लिए जल्दी जल्दी लंच बनाऊंगी, उसके बाद सारा काम करूँगी। और मैं दूध रात को ही मंडे को रात को ही मंगा कर मैं फ्रिज में रखवा दी थी। और यहाँ पे टाइम देख रही थी कि जो मैं टाइम बताई वो परफेक्ट टाइम था कि नहीं, क्योंकि मैं उठी थी तो 3 साढ़े 3 बजे उठी थी। और उसके बाद मैं सब कर ली थी, पोछा झाड़ू और गैस भी पोछ ली थी। जो जो ज़्यादा ज़रूरत था मैं जल्दी जल्दी कर ली थी, क्योंकि हस्बैंड को 5:30 बजे निकल जाना होता है। तो मैं सेवई और पराठे बनाती हूँ। और नाग पंचमी के दिन हम लोग कुछ नहीं, नमक नहीं खाते, लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते। तो शुरू से आज तक मिठाई खाते आए, तो मैं भी सेवई और पराठे, ऐसे ही सूखे पराठे बना देती हूँ। हस्बैंड भी खाते हैं, हमेशा वो भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, बच्चे भी खाते हैं। और किसी को रोक नहीं है ना, नमक खाना है तो खाए, मैं किसी को मना नहीं करती। लेकिन हस्बैंड कभी नहीं बोलते कि मुझे चाहिए तो चाहिए। आज एडिटिंग कर रही थी तो लाइट कट गई थी और मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही थी आए। और आजकल देख रहे ना, यूट्यूब का अपडेट आया जो अपने आप हाइड किया हुआ अनहाइड हो गया सब्सक्राइबर्स। तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। कल मैं उठी थी ना तो उस टाइम से बहुत परेशान हो गई थी। बाद में अपडेट देखी तो पता चला कि सबका ऐसे ही हो गया है। और यहाँ पे मैं सेवैया सरसों का तेल में ही मैं इसे तलती हूँ, क्योंकि मेरे पास घी और रिफाइन नहीं थे। तो ऐसे ही तल के मैं सेवई और पराठे बना देती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे कीजिएगा, है ना, ताकि मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अच्छा लगे या बुरा लगे ब्लॉग आप सब देख सको, है ना। अच्छा लगे तो भी अच्छा है, बुरा लगे तो भी अच्छा है। देखिएगा तब तो पता चलेगा कि अच्छा बना है या बुरा, है ना। अरे है मेरी सेवइयाँ जो मैं तल ली थी इसे, और दूध भी इसे इधर मेरे बॉयल हो चुके थे। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो रात है तो कभी इधर गाड़ी का आवाज़, कभी कुत्ते का आवाज़ आती जाती रहती है, पब्लिक प्लेस है ना, इसीलिए। और मैं कैमरा सेट करते करते थक गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था किधर से लाइट आता है किधर से नहीं आता है। और ये देखिए जो येलो येलो आ गया है ना दूध में, जो सरसों तेल में मैं इसको तली थी ना, वही था। तो आप सबका नाग पंचमी कैसे मना, आप सब बताइएगा। मैं तो ऐसे ही मनाती हूँ हर साल। तो पता तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ आया, मैं बस एक बार खा ली थी तो ऐसे ही रह जाती हूँ। फिर दोपहर में हस्बैंड अनार लेके आ जाते हैं तो वो खा लेती हूँ। और ये देखिए उधर मेरी सेवई चढ़ी हुई थी ऊपर से। उसके बाद मैं इधर तुरंत आटा भी लगाने लग जाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, ज़रा भी टाइम नहीं सुबह बचता है। उठते के साथ उधर बाबू भी उठ जाता है तो और दिक्कत हो जाती है। तो उठ गया था, उधर हस्बैंड खिला रहे थे बाबू को और मैं इधर जल्दी जल्दी बना रही थी, ताकि लंच के लिए हो जाता है। बाहर का खाना बाहर का ही होता है, कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, लेकिन बाहर का खाना कभी घर के खाना का मुकाबला नहीं कर पाएगा, है ना। घर का खाना 4 रोटी ही रहे लेकिन हेल्दी रहता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं हस्बैंड को हमेशा लंच बना कर दूँ। बट कभी कभी हो जाता है ना, लाइट नहीं रही तो मुझे भी नींद पूरा नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड टॉर्चर भी नहीं करते कि बनाओ जब जल्दी जल्दी, या चाहिए तो चाहिए लंच, ऐसा नहीं है। उनको देती हूँ तो भी अच्छा है, नहीं देती हूँ तो भी वो कभी कुछ नहीं कहते, होटल का खा लेते गुजारा कर लेते। अरे देखिए थोड़ी सी इलायची मेरे पास रखी थी तो मैं इलायची भी डाल देती हूँ, लास्ट में चीनी भी डाल देती हूँ, जो आप लोग को नहीं दिखाई, है ना। सारे लोग तो सेवइयाँ ऐसे ही बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, जैसे आता है मैं वैसे ही आप लोग को शेयर कर देती हूँ। और मैं सब पहले ही कर दी थी, उसके बाद कैमरा लगाई थी, तो आप लोग को कुछ नहीं दिखाई, सिर्फ बनाते वक्त दिखा रही हूँ। अरे देखिए पहली रोटी मेरी थोड़ी बड़ी बन जाती है, और ऐसे भी बोला जाता है कि पहली रोटी बड़ी ही बनानी चाहिए, है ना। मैं तो पूरा रामायण पढ़ ली। तो ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक।
मैं किसी के ब्लॉग पर बहुत कम जा पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं हर किसी के ब्लॉग पे जा पाऊँ, क्योंकि आज कल मतलब आप लोग को पता ही है कि मेरे पास मोबाइल अभी नहीं रहता मेरे हाथ में, लेकिन कोई ना बहुत जल्द मोबाइल आ जाएगा, है ना। दिक्कत है, देर है अंधेर नहीं। भगवान के घर में भगवान शिव शंभू शिव शंकर कब हमारी ऊपर कृपा बनाए। और मेरे से पीछे वाले जितने लोग चैनल न्यू खोले थे सबका मोनो हो गया, मेरा ही अभी तक बाकी है। तो आप सब सपोर्ट कीजिए मुझे भी, है ना। और 1K करा दीजिए, और क्या करा दीजिए, मोनो भी करवा दीजिए। आप ही लोग के हाथ में, आप सब पब्लिक के हाथ में है। मेरा तो बस वीडियो बनाना ही काम है। और यहाँ पे सेवइयाँ भी मेरी बन गई थी। हस्बैंड को पता नहीं क्यों खांसी हो रही है, सोए सोए। मैं भी अब सोऊंगी एडिटिंग करके, तो सोची एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो ये लेकर चले जाते हैं मोबाइल, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बनाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर इनको लेट हो जाएगा, है ना। कैमरा सेट करे के चक्कर में मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, बना लेती हूँ पहले लंच, उसके बाद मिलती हूँ। बने रहिएगा ब्लॉग के अंत तक। और मुझे नींद आ रही है ना, तो बहुत आँख चूर रहा है। और देखिए अब हल्का हल्का उजला हो गया, 5:30 बज गए, और मैं अभी जाके बनाई हूँ। बन गया पूरा। अब जा रही जल्दी से लंच पैक कर देती हूँ। हस्बैंड उठ के स्नान करने गए हैं, बेटी अभी सो रही है, और बुग्गा बाहर छत पे देखिए, नहीं दिख रहा है, खेल रहा है। वो भी उठता है साथ साथ, 10-15 मिनट बाद तो उठ गया। तो ठीक है। और फिर हस्बैंड ड्यूटी से जब आए थे तो ये अनार लेकर आए थे, तो वही काट रहे थे और हम लोग खा रहे थे। यहाँ पे देखिए बेटी का मुंह पतंग उड़ाने के मतलब उड़ा रही थी, हस्बैंड पतंग कटवा दिए, तो ये रो रही है और धागा खींच रही थी इसका मांझा। अपना ही ना तोड़ दिए जी, हमारे बुढ़वा के देखिए। पापा क्या हुआ? एकदम ध्यान से देख रहा था। कौन बोल दिया बेटा के हमारा? नन्ना रो रही है बिट्टू, नन्ना। ये देखिए गर्मी के हाल, 5 बजने वाले हैं और ये हाल है गर्मी से, सबके पसीना ऐसा हाल हो गया। मैं 2 बार नहाई, और आज नाग पंचमी है तो खाना भी कम खाई हूँ, तो सबका चेहरा सूख गया है। ये देखिए मेरा बुग्गा का चेहरा देखिए। और इस तरह से मनाया गया मेरे यहाँ नाग पंचमी का त्यौहार। तो कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग, आप सब ज़रूर बताइएगा।